वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ दी एडू डॉट। दिस इज़ मुस्कान और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। ये चैप्टर 1 डेवलपमेंट जो है आपका, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। हम डिफरेंट कंट्रीज़ को किस बेसिस पे कैसे, या फिर किसी स्टेट को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें कंपेयर करना ही क्यों है। क्वेश्चन ये भी आता है व्हाई। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। अब हमने देखा होगा, सुना होगा कहीं कि XYZ जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं। तो इसके बारे में हम समझे इससे पहले एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हम डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। अब जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो उनमें कुछ तो डिफरेंसेस होते हैं कि सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ सेम पॉइंट्स भी होते हैं। तो हम कौन सा एस्पेक्ट यूज़ करें जिससे हम उनको कंपेयर कर सकें। तो इसको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दी है यहाँ पे। वो एग्ज़ाम्पल ये है, लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? They differ in their height, health, talents and interest. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि आपकी क्लास में आपके जो क्लासमेट्स हैं, तो आपने देखा होगा सबके अलग अलग नेचर होती है, सबके एक्सेलिंग पॉइंट्स जो हैं अलग अलग होते हैं, सबकी हॉबीज़ अलग होती है, सबका पैशन अलग होता है। कोई स्पोर्ट्स में आगे होता है, कोई पढ़ाई में आगे होता है, कोई म्यूज़िक में आगे होता है, तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे होता है। तो हम इतनी डाइवर्स एस्पेक्ट्स को लेके कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तो यही बताया कि हम इनको इस सिचुएशन में कैसे कंपेयर करेंगे। द क्राइटेरियन वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पज़ ऑफ कंपेरिजन। कि हमारा पर्पज़ क्या है, हम चाहते क्या हैं, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा पर्पस ऑफ कंपैरिजन क्या है, उस हिसाब से हम अपना क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूज़िक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। स्टिल इफ़ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंडर प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये बताई गई है कि जब डाइवर्स इंटरेस्ट हैं आपकी क्लास में स्टूडेंट्स के, आपके क्लासमेट्स के, तो हम उनको कंपेयर कैसे करें। तो हम कंपेयर उनको पर्पस ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से उनको कंपेयर करेंगे। जैसे स्पोर्ट्स टीम अगर हमने बनानी है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमारा पर्पस क्या होगा कि जो स्टूडेंट है, जो आपका फेलो क्लासमेट है, वो फिट हो, बेसिक फिटनेस उसको रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली अगर कोई हमें म्यूज़िक टीम बनानी है, तो हम ये क्राइटेरिया लेके चलेंगे कि उसके वोकल्स ठीक हो, वो जो सुर है वो अच्छे से लगा पाए। अगर हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में बेसिक काम बेटा क्या है कि हम वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं। तो हम बच्चों को कैसे कंपेयर करेंगे, डिफरेंट बच्चों को या डिफरेंट क्लासेस को उनकी परसेंटेज के हिसाब से कि उनको मार्क्स कितने मिले हैं। तो ये हो गया डिफरेंट क्राइटेरिया या डिफरेंट पर्पस के हिसाब से हम क्राइटेरिया जो डिसाइड करते हैं। बट जब हम एक ऑलराउंडर की बात करते हैं, तो हम ऑलराउंडर कैसे पता करें कि एक स्टूडेंट आपकी क्लास में ऑलराउंडर है। तो हम कौन से क्राइटेरिया ऐसे डिसाइड करें जिससे हम ये पता कर सकें कि कौन सा स्टूडेंट ऑलराउंडर है। तो उसके लिए बताया है
Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. अब ऑलराउंडर की बात है तो ऑलराउंडर सब में अच्छा होगा, तो वो स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर रहा होगा, उसके वोकल्स भी अच्छे होंगे, यानी म्यूज़िक में भी वो एक्सेल कर रहा होगा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी अच्छा होगा और पढ़ाई में भी अच्छा होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम सारे क्राइटेरियाज़ को इंक्लूड करेंगे। हम सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, हम सारे क्राइटेरिया देखेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे चीज़ों को, लोगों को डिफरेंशिएट करें या कंपेयर करें। बेसिकली हम एक या एक से ज़्यादा क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं पर्सन को कंपेयर करने में हम यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे एक अच्छे स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, जो क्रिएटिव हो सकता है, वो उसके मार्क्स भी अच्छे हो सकते हैं। तो क्रिएटिविटी और मार्क्स, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन। तो जब हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट क्या होगा, इनकम होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, इनकम होगा। कि इनकम के बेस पे हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे। तो कहा जाता है कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. See, whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. जो भी लोगों को चाहिए, हायर इनकम का मतलब यही हुआ ना कि अगर मेरी इनकम सपोज़ बढ़ जाती है तो मैं चीज़ें अपनी ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कर सकूँगी। जितनी भी मेरी ज़रूरतें हैं मैं धीरे धीरे करके सबको पूरा कर सकूँगी, तो मतलब ज़्यादा परचेज़ कर सकूँगी। तो ग्रेटर इनकम का ये मतलब हुआ। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल। ऑब्वियसली अब इम्पॉर्टेंट गोल तो कहा ही जाएगा इनकम को, क्योंकि उससे हम अपने डिज़ायर्स, हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, हम उनको पूरा कर सकते हैं। Now, what is the income of a country? The income of the country is the income of all the resident of the country. अब income of the country, अब country की income क्या होगी, जितने भी वहाँ पे जो population है, जितने भी लोग हैं उस country में, वो कितनी income generate कर रहे हैं, तो वो ही country की income होगी। मतलब total income की बात कर रहे हैं हम, टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। येस, दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री की इनकम क्या होगी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हुई। हाउएवर, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूज़फुल मेजर। अब टोटल इनकम की तो बात कर ली हमने कि टोटल इनकम के एस्पेक्ट को यूज़ करके हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अब हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो लोग जो अर्न कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट या जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी तो अलग अलग होगा। पॉपुलेशन अब अलग अलग है, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं उनको? सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. कितने एवरेज लोग इनकम जनरेट कर पा रहे हैं? आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन द डिफरेंट कंट्री? Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. फिर हम करते हैं जो हमारी दो सिचुएशन थी, कंट्री ए कंट्री बी, यानी फैमिली ए फैमिली बी। तो हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। इससे क्या आ जाएगा? एवरेज निकल के आ जाएगा। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, फिर ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। In World Development Reports brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries. World Bank एक रिपोर्ट लेके आता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें हम डिफरेंट कंट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं क्राइटेरिया के बेसिस पे।
जो कि है हमारा पर कैपिटा इनकम। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 63,400 US डॉलर पर एनम एंड अबव, मतलब 63,400 इस इतनी या फिर इससे ज़्यादा US डॉलर्स में इनकी पर कैपिटा इनकम 63,400 US डॉलर या फिर इससे ज़्यादा होती है तो वो कंट्रीज़ हाई इनकम कंट्रीज़ होंगी या रिच कंट्रीज़ होंगी। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 2400 US डॉलर या इतनी या फिर इससे कम होंगी वो कंट्रीज़ लो इनकम कंट्रीज़ होंगी। कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम 2400 US डॉलर या उससे कम होगी तो वो कंट्रीज़ लो इनकम कंट्रीज़ होगी। इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज़ 10,030 US डॉलर पर एनम। The rich countries excluding countries of Middle East and a certain other small countries are generally called developed countries। मतलब कुछ कंट्रीज़ जो हैं, कुछ सर्टेन स्मॉल कंट्रीज़ जो हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। हम देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम क्या हमें ये बता सकता है कि इक्वल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। तो हम उसको कंपेयर करने के लिए, उसको समझने के लिए देखते हैं ये टेबल। इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंट्री ए और एक कंट्री बी। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स इन रुपीज़, ठीक है, मंथली इनकम ऑफ सिटीज़न यानी सिटीज़न 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मंथली इनकम क्या है इसकी, तो 9500 है। 10,500 यहाँ पे 9800, 10,000 एंड 10,200, तो टोटल बनता है 50,000। 50K लिख देते हैं। फिर है कंट्री बी की बात। यहाँ पे 500%, 2 500%, 3 500%, 4 500 और पर्सन जो 5 है वो 48,000। तो इसका भी टोटल 50K आता है। टोटल जो है 50-50 आ रहा है। तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज इनकम इसकी आएगी 10,000, दोनों की 10,000 आएगी। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, कंट्री ए में सब लगभग एक जैसी इनकम जनरेट कर रहे हैं। थोड़ा डिफरेंस है बट सिमिलर है। लेकिन कंट्री बी में क्या प्रॉब्लम है कि एक ही पर्सन 48,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है। उसकी मंथली जो इनकम है वो 48,000, बाकी तो 500 कर रहे हैं। कितना डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि क्या लोग इक्वली ही जो अपनी इनकम है वो जनरेट कर पा रहे हैं, क्या इक्वल जनरेशन हो पा रही है इनकम की। पर कैपिटा इनकम तो ओवरऑल कंट्री की इनकम बता रहा है ना, कि हम एस्टिमेट कर लें कि 10,000 हर इंसान कमा रहा है। लेकिन यहाँ बात कही गई है यहाँ पे इस टेबल में है जिसमें रिसोर्सेज आर इक्वली डिवाइडेड, जहाँ पे कंट्री ना तो कोई रिच है ना कोई पुअर है, लेकिन एक कंट्री है जहाँ पे इक्वली डिवाइड नहीं हुई। एक ही पर्सन इतने सारे रिसोर्सेज के साथ है और कुछ रिसोर्सेज हैं जो बहुत सारे लोगों को शेयर करने पड़ रहे हैं आपस में। तो यही यहाँ पे बात की गई है कि पर कैपिटा इनकम भी एक कंप्लीट कंपैरिजन का एक गोल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम उसमें भी है, जैसे प्रॉब्लम इनकम में थी वैसे पर कैपिटा इनकम में भी है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में देखेंगे। फिर है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम के अलावा और क्या क्राइटेरिया हो सकता है। पहले हम टेबल 1.3 पढ़ते हैं। 1.3 में हमें बताया पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स, जिसमें हरियाणा, केरला और बिहार की बात की गई है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम जैसे आप देख पा रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट है और सबसे लो किसकी है, बिहार की है। तो इससे अब हम क्या पता कर सकते हैं कि हरियाणा जो है वो डेवलप है काफ़ी रेदर देन केरला और बिहार, ठीक है। ये इनकम के बेसिस पे है, ठीक है। अब प्रॉब्लम अगेन उसको हम विद प्रूफ समझते हैं कि सिर्फ इनकम, क्या सिर्फ इनकम ही काफ़ी है। जैसे हमने समझा था कि हम जब जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, जब हमें जॉब मिलती है तो हम क्या सिर्फ इनकम ही देखते हैं
कि हमारा पैकेज कितने का लगा है, नहीं, हम दूसरे एस्पेक्ट्स भी देखते हैं कि हमारी पर्सनल ग्रोथ कितनी होगी, हमें क्या फ़ैसिलिटीज़ मिलेंगी, हमारी फैमिली के लिए क्या फ़ैसिलिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पे रहना कैसे होगा, वर्क कल्चर क्या होगा, तो हम ये भी एस्पेक्ट देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखना है कि नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करें, वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की थी, ये नेशनल डेवलपमेंट की है, ये नेशनल डेवलपमेंट की बात है। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या सिर्फ इनकम ही बहुत है या और भी फैक्टर्स, हमारे और भी जो एस्पेक्ट्स है वो कंसीडर करने चाहिए? तो इनकम के केस में हमने ये तो समझ लिया कि इनकम के केस में हरियाणा टॉप मोस्ट है और बिहार सबसे नीचे है। तो हम दूसरे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने बात की है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, टेबल जो 1.4 है, कंपेयर किया गया है हरियाणा, केरला और बिहार को किन बेसिस पे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी अदर देन इनकम के हमने कुछ कैटेगरीज पिक करी हैं। तो सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब हुआ कि ये एक परसेंटेज बताता है, रेशियो बताता है कि 1000 अगर बच्चों ने जन्म लिया है तो उन 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही, बर्थ लेने वो 1 साल की एज होने से पहले ही मर गए। तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब 1000 बच्चे ऐसे थे जो अच्छे से जन्म ले लिया उन्होंने, लेकिन 1 साल अचीव करने से पहले, 1 साल कंप्लीट करने से पहले कितने बच्चे मर गए। तो वो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है, IMR बताता है। लिटरेसी रेट क्या बताता है? लिटरेसी रेट वो है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मतलब 7 या फिर 7 से ज़्यादा लोग जिनको जो लिटरेट हैं उनका है लिटरेसी रेट। फिर है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो है यहाँ पे, इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 15 to 17 ईयर्स अटेंडिंग द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर। मतलब कितने लोग 15 से 17 साल के जो हैं बच्चे, उनमें से कितने लोग स्कूल जा रहे हैं बाकियों से, तो ये बताया गया है। तो जैसे हम डाटा की बात करते हैं, अब हरियाणा को जो IMR है वो 28 है, केरला का 6 है, बिहार का 27 है। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? हरियाणा का हुआ, और सबसे कम किसका हुआ? केरला का हुआ। इसका मतलब IMR, एक बात बता दूं, IMR जो है जिस भी स्टेट का कम होगा वो अच्छी बात होती है, कम होना ज़रूरी होता है IMR। तो केरला यहाँ पे एक्सीड कर रहा है, एक्सेल कर रहा है। लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। लिटरेसी रेट हरियाणा का 82 है, केरला का 94 है और बिहार का 62 है। यहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो केरला अगेन टॉप कर रहा है, एक्सेल कर रहा है। फिर बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो में 73 हरियाणा का है, 94 केरला का है, 69 बिहार का है। तो अगेन यहाँ पे केरला एक्सेल कर रहा है और हरियाणा जो है वो कम है। हालांकि बिहार 3rd नंबर पे आता है, बट हरियाणा कम है। लेकिन हमने इस टेबल में तो देखा था इनकम के हिसाब से कि हरियाणा टॉप पे है, लेकिन जब हमने दूसरे एस्पेक्ट्स उठाए तो हमें पता चला कि हरियाणा टॉप पे नहीं है, केरला अच्छा है। सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि इनकम ही सफिशिएंट है किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी कंट्री को डेवलप कहना। देयर डू एग्जिस्ट सम अदर एस्पेक्ट्स जिनका डेवलप होना, जहाँ पे काम करना बड़ा ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर स्टेट बट फॉर कंट्री एज वेल। तो यही यहाँ पे कंक्लूड किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कहने की बात कर रहे हैं। पहले हमने कहा कि इनकम एक जनरेशन हो सकता है, इनकम एक मेजर हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने का। फिर हमने इनकम में भी प्रॉब्लम निकाली। फिर हमने कहा कि पर कैपिटा हो सकता है। फिर पर कैपिटा इनकम में भी प्रॉब्लम आई कि पर कैपिटा इनकम तो ओवरऑल बताती है ना, इंडिविजुअल इंसान कितना कमा रहा है उसकी बात नहीं करता। क्या पता एक ही इंसान बहुत ज़्यादा कमा रहा हो जिससे हमें कहें कि हमारी पर कैपिटा इनकम हाई हो रही है, तो यहाँ पे दिक्कत की बात हुई। फिर हमने कहा कि सिर्फ इनकम ही एक तरीका हो सकता है कंट्रीज़ को कंपेयर करने का या स्टेट को कंपेयर करने का। फिर हमने स्टेट की एग्जांपल समझी यहाँ पे कि 3 स्टेट्स को कंपेयर करा इनकम के बेस पे और
अदर देन इनकम के बेसिस पे हमने कंपेयर करा तो हमने देखा कि कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमें दिख रही है कि सिर्फ इनकम ही ज़रूरी नहीं है किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए, हमें और भी चीज़ें और भी एस्पेक्ट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे IMR हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, और भी बहुत कुछ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, कल हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।